इस पर लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी चतुराई काम नहीं करती। चतुराई लगाओगे तो प्रेम खत्म। प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल है, जहाँ नेक सयानक मार्ग नहीं, जहाँ थोड़ा सा भी टेढ़ापन, थोड़ा सा भी चतुराई काम नहीं करता। अतः साचे चले तजी आपन पाओ, जो झुके कपटी के निशाक नहीं। उस रास्ते पर सच्चा प्रेमी जो होगा वही अपने पाँव को, अपने अहंकार को त्याग कर उस रास्ते पर जा सकता है। कोई सच्चा प्रेमी अपने अहंकार को त्याग करके तभी प्रेम के रास्ते पर चल सकता है। माने कोई धनवान व्यक्ति चाहे कि अपने धन का घमंड लेकर, धन का गर्व लेकर किसी का प्रेम पाले, तो इस दुनिया में असंभव है। क्योंकि बाड़ी प्रेम न उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, आ राजा प्रजा जहीं चाहे शीश देह ले जाए। ये प्रेम किसी बाड़ी बगीचे में उपजने वाली चीज नहीं है कि तोड़ के लेते आओगे, और ना ही किसी हाट बाजार में बिकने वाली चीज है कि लाखों करोड़ों में जाके प्रेम खरीद लोगे। प्रेम ना तो बगीचे में मिलने वाली चीज है और ना ही हाट बाजार में बिकने वाली चीज है। राजा प्रजा जहीं चाहे शीश देह ले जाए। राजा हो या प्रजा हो, धनवान हो या निर्धन हो, जिसको अपना सब कुछ समर्पित कर देने की क्षमता जिसके अंदर होगी, शीश देह ले जाए मतलब सर कटा देने की क्षमता जो रखता हो, ऐसा समर्पण भाव जो रखता हो, उसी को प्रेम प्राप्त हो सकता है। मतलब ये नहीं कि प्रेम में गर्दन कटाना है। गर्दन कटाने का मतलब, शीश देने का मतलब वह सब कुछ समर्पित कर देने का भाव रखना। जिस दिन आपके अंदर समर्पण के भाव आ गए, समर्पण के भाव से ही प्रेम मिलता है। प्रेम के उस सरल रास्ते पर चतुराई लेकर नहीं चल सकते, चालाकी करके नहीं चल सकते। सीधे विचार होने चाहिए, सीधे मन होने चाहिए, अहंकार का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर का प्रेम किसी को मिलता है या किसी का प्रेम किसी को मिलता है। भगवान से अगर प्रेम किए हैं, ये सुझाव जैसे घनानंद किए हैं, रसखान किए हैं, ईश्वर से प्रेम किए, तो ईश्वर से प्रेम, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जो है वो प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। बस आपको वहाँ चतुराई नहीं करनी है, चालाकी नहीं करनी है। भगवान से क्या चालाकी करोगे? कहीं भी प्रेम के मार्ग पर चलो तो चतुराई खत्म कर दो और सब कुछ समर्पित करने के भाव आपके मन में होने चाहिए। अपने पाँव को, माने अहंकार का परित्याग कर दो, ठीक है, तब उस रास्ते पर चला जा सकता है। कहाँ साँचे चले तभी आपन पाँव, उस रास्ते पर वही सच्चा व्यक्ति चल सकता है जो अपने पाँव का, माने अहंकार का त्याग कर दे और झुझुके कपटी चे निशाक नहीं। इस प्रेम मार्ग पर झिझकते हैं कौन? जो कपटी हो, ठीक है ना, और निशाक माने शंका मुक्त नहीं हो, ठीक है, निशाक नहीं। जो लोग कपटी हो और शंका मुक्त नहीं हो, माने शक करने वाले जो लोग हैं, कपटी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन्हें कभी प्रेम नहीं प्राप्त होगा। प्रेम उन्हीं को प्राप्त होगा जो शंका मुक्त हो, माने शक करने वाले नहीं और कपटी नहीं, ठीक है ना। कपटी नहीं होना चाहिए, शंका मुक्त होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरों आंख। घनानंद जी कह रहे कि हे मेरी प्यारी सुजान, सुजान माने आप समझ गए, चले जाइए दिल्ली, ठीक है, या फिर कन्हैया के पास चलिए, अच्छा रहेगा। कह रहे कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरों आंख नहीं। सुजान से कह रहे हैं घनानंद कि हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ मेरे मन में, मेरे हृदय में तो एक ही तुम ही हो और कोई नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंख नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले कहते हो छटाक नहीं। तू कौन सा ऐसा पाठ पढ़े हो कि लेने को तो मेरा प्रेम मन भर ले लेती हो और अपना छटाक भर भी देने को तैयार हो। मन ले कहते हो छटाक नहीं। अब ये जो है मथुरा वृंदावन में चले आए, लेकिन यहाँ से भी अगर सुजान के प्रति प्रेम इनका घटा नहीं, कम नहीं हुआ, उसके प्रेम में रचनाएं लिखते गए। और एक सच्चा प्रेमी प्रेम में, विरह में, प्रेम की विरह में जो वेदना सहता है, उस वेदना को प्रदर्शित करते समय, अपना संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाते समय उसको ये नहीं लगता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। आप देखेंगे जब जानकी जी को रावण हर ले गया, तो श्री राम जब आए लौटे अपनी कुटिया में, तो कुटिया में आने के बाद वो जानकी का पता किस किस से नहीं पूछे, सबसे पूछे है ना, सजीव निर्जीव तो नहीं देखा।
हे खगभृंग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछ रहे हैं ना, खग से, पक्षियों से, पशुओं से, वृक्षों से सीता का पता पूछे, पेड़ पौधे सीता का पता बताएंगे। लेकिन ये देखिए स्थिति ऐसी होती है, ये उन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ भी महसूस किया घनानंद ने। घनानंद जो है अगले सवैया में बादल से संदेश भिजवाते हैं अपने सुजान के पास। अब सोचो, बादल संदेश वाहक। इसके पहले कालिदास जो थे, उसमें भी कालिदास की एक मेघदूतम रचना है। उस मेघदूतम में भी कालिदास ने प्रेमी का संदेश प्रेमिका के पास पहुंचाया है बादल के माध्यम से, मेघ को दूत बना करके। तो कभी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब ये घनानंद जो है अगले सवैया में बादल से सुजान के पास संदेश पहुंचाए हैं, लेकिन वहां आएंगे। इसमें पहले समझिए, कह रहे कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं। घनानंद जी कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, मेरे मन में, मेरे हृदय में तो एक आप ही का निवास है और किसी का नहीं। हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण, मेरे मन में तो एक सिर्फ आप ही का निवास है और किसी का नहीं। और कह रहे हैं कि तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। हे श्री कृष्ण, आपने, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है कि मेरा प्रेम को मन भर ले लेते हो। मन जानते हो क्या है? मन जो है माप का एक पैमाना है। एक मन माने 40 किलो, एक मन माने 40 किलो। तो कह रहे हैं कि तुम कौन सा पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। ऐसा कौन सा पाठ आप पढ़े हैं प्रभु कि मेरा प्रेम तो 40 किलो ले ले और अपना छटाक भर भी नहीं ले। अरे थोड़ा सा दर्शन तो कभी दे दीजिए प्रभु, इतने दिनों से भक्ति कर रहा हो। आप ही के भक्ति में पूरी रचनाएं रच डाले, अपने पूरा मन समर्पित कर डाला, हृदय समर्पित कर डाला, सब कुछ आप ही को समर्पित है। आप फिर भी प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मेरे मन में तो एक आप ही का निवास है और किसी का नहीं है। इसलिए तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। ऐसा कौन सा पाठ आपने पढ़ा है कि मेरा प्रेम तो पूरा लेते हैं और अपना प्रेम छटाक भर भी नहीं देते। कभी हल्का सा दर्शन भी दे दे तो मैं समझ जाऊं कि मुझे कन्हैया की भक्ति मिल गई। और दूसरा अर्थ ये है कि सुजान से कह रहे हैं कि हे सुजान, मेरे मन में एक तुम ही हो। ऐसा कौन सा पाठ पढ़ी हो कि मेरा प्रेम तो मन भर लेती हो और अपना छटाक भर भी देने को तैयार नहीं होती। मतलब इनका संदेश तो वहां जा रहा है, लेकिन सुजान कोई संदेश इन तक नहीं पहुंचा रही है। इस बात का गम परवाह इनको है। तो भाई रहेगा ना, एक भेजता रहे और दूसरा जवाब न दे तो दिक्कत होगी ना। यही समस्या इनके सामने। अब उसके अंदर ऐसी विद्वता कहाँ से आए? अब भेजती भी होगी तो इन्हें पता कैसे चले? दूसरा देख, दूसरा सवैया घनानंद का, मोह सुहाने ही ले बरसों।